1.4 स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे कि इंटरवल्स को आसानी से फिर से समझ लीजिएगा, एनसीईआरटी एक बार रीड करिएगा, क्लियर हो जाएगा। इंटरवल्स में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस क्या है जो एक्सरसाइज के अभी क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको आराम से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इंटरवल्स में मतलब क्या, अगर ब्रैकेट्स का ही मामला, अगर ब्रैकेट आसानी से समझ जा रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड। अब यूनियन की बात हो रही है, यूनियन मैंने बताया था कि जो कॉमन है वो भी लिखते हैं, एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दिया जाएगा। तो कह रहा है दो सेट के बीच में अगर बात की जा रही है तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कह रहा है कि x में 3 एलिमेंट हैं, y में 3 एलिमेंट हैं। अब कह रहा है कि इसका यूनियन लिखिए। तो 1,3,5 1,2,3। अच्छा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? एक्स यूनियन 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 कैसे लिखते हैं आपको बिल्कुल सिंबल बताया गया था। तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 5। 1, 2, इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 5। ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा सेट है ए ई आई वॉवेल्स का सेट है, ए बी सी है। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसको ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी सी ई आई ओ यू। जो कॉमन है वो एक बार लिखे जाएंगे और जो कॉमन नहीं उसको भी लिख दिया जाएगा। अच्छा, थर्ड नंबर कह रहा है ए इक्वल टू एक्स कॉलमन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कि 3 के मल्टीपल की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल से स्टार्ट कर, मतलब 3 के मल्टीपल से अगर स्टार्ट करते हैं तो 3, 6, जैसे कि सेट ए क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे बढ़ेगा। अच्छा, बी वाला कह रहा है एक्स कॉलमन एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 की बात कर रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 बी वाला हो जाएगा। और ए वाला तो समझ ही गए होंगे, 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12 ऐसे। तो इसका सेट बनेगा कैसे? इसका ए यूनियन बी ऐसे बनेगा, ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15। बिल्कुल आराम से इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है फोर्थ नंबर देख लीजिए, एक्स कॉलम एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर है एंड 6 से लेस इक्वल है। क्योंकि अच्छा, इसको अगर ब्रैकेट में लिखने की बात कहें, वही इंटरवल्स में लिखने की बात कहें, इस इनक्वलिटी को, तो क्या कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे 1, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर एंड 6 से स्मॉल और इक्वल, तो मतलब कि क्या हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और इस वाले की बात क्या कर रहे हैं? इस वाले में कह रहे हैं एक्स कॉलमन एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू होगी वो 6 से ग्रेटर होगी और 10 से छोटी होगी। तो 6 से ग्रेटर 10 से छोटी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? 7, 8, 9, 7, 8, 9 होगी। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कह रहा है? यूनियन की बात कर रहा है। तो यूनियन कितना हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यूनियन इतना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए इक्वल टू 1, 2, 3 और कामा बी इक्वल टू 5। तो 1, 2, 3 अगर कह रहा है और v इक्वल 5 है तो अच्छा, इन दोनों में क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन क्या होगा? वो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इन दोनों का यूनियन वही ए ही होगा। क्योंकि मैंने बताया एक सेट है और दूसरा सेट अगर 5 है तो इन दोनों का यूनियन कितना होगा? 1, 2, 3 मतलब ए ही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू ए कामा बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी। तो इज अ ए सबसेट ऑफ बी, है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए कामा बी जो है ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए कामा बी कामा सी में, मतलब कि ए का एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने बताया भी था, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो ए बी का जब प्रॉपर सबसेट है
तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो ए यूनियन बी बी ही हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, ए इक्वल टू ए कामा बी है और बी इक्वल टू ए कामा बी कामा सी दिया हुआ है अगर, तो ए यूनियन बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी को बी ही कहेंगे, क्योंकि जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे तो ए कामा बी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं उसको भी लिख देंगे तो बी ही तो लिखा जाएगा। तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से जस्ट है, ए बी दो सेट दिए हैं जिस जो कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, जस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के तरीके से ऊपर वाला ही समझ लीजिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड वी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल टू 7 8 9 10, फाइंड करने की बात बोल रहा है। फाइंड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बिल्कुल आसान है, ए यूनियन हमने सिखा दिया है, इंटरसेक्शन भी सिखा दिया है। अच्छा 3 नंबर वाला यूनियन इंटरसेक्शन में सिखा देता हूं आप लोगों को, अच्छे से बताता हूं। 2 नंबर वाला तो आप सीख ही गए होंगे, ए यूनियन बी। इसका 5वां वाला ऑप्शन देख लेते हैं, चौथे का 5वां वाला ऑप्शन, इसका कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो ए देख लेते हैं, ए क्या है, देखिए तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन की बात करते हैं। 2 वाला तो आप आराम से कर लेंगे क्योंकि आराम से इसके पहले समझा दिया गया है ए यूनियन बी कैसे निकाला जाएगा। तो 3 वाला देख लीजिए, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। इसमें ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी कैसे होगा, 1 2 3 4 इसमें है, तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, दोनों एक बार लिखा जाएगा। 1 2 नहीं है तो 1 2 3 4 5 6। अब इसी का ए यूनियन बी का यूनियन निकालिए सी इसके साथ में। तो यूनियन अगर इसी में यूनियन सी का निकालना है तो यूनियन सी क्या होगा इसका, 5 कामा सी क्या है इसमें, 5 6 7 8। अब इसमें कॉमन क्या है, 5 है, 6 है, 7 8 नहीं है, तो 7 8 मतलब कि इसमें कॉमन नहीं है, तो सब लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक चीज देख लीजिए, आप आराम से किसी जो 3 दिए हुए हैं तो 2 का निकालिए, फिर तीसरे का, 2 का निकालने के बाद तीसरे का फिर उसे यूनियन करिए, ठीक है। यही चीज अगर इंटरसेक्शन में दिया होता तो आपको इंटरसेक्शन में करना होता। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच ऑफ पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 जो दिए हैं इनके इंटरसेक्शन फाइंड करिए। तो क्वेश्चन 1 के इंटरसेक्शन क्या होंगे, जैसे कि पहले इस वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन क्या होगा इसका x इंटरसेक्शन y क्या होगा, 1 3 बनेगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहेगा वह इसका इंटरसेक्शन होगा। b वाला क्या होगा इसमें a e i o u में, और a यूनियन b a e i o u और b वाला सेट जो है उसमें एलिमेंट a b c, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में a कॉमन है, तो इसलिए a यूनियन b a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a होगा। पहले वाला बता रहा हूं, पहले का दूसरा। ऐसे नेचुरल नंबर वाला भी देख लीजिएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, और ये यूनियन मतलब कि जो दोनों में कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, डी इक्वल टू, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी एक निकाल के सिखा देता हूं, आप लोग बड़े आराम से समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझा सकता है। बस 1-2 क्वेश्चन आप आराम से समझ लें, उसके बाद में आपको समझने में आसानी होगी बिल्कुल। चलिए ठीक है, बात करते हैं ए इंटरसेक्शन वी। जैसे ए क्या दिया हुआ है, एलिमेंट मेरे पास दिया है 3 5 7 9 11, और बी जो मेरा दिया हुआ है 7 9 11 13। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 7 9 11। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे कि अच्छा एक देख लेते हैं इसमें एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसी का 6 देख लेते हैं, बिल्कुल जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उसको देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करते हैं। चलिए बी यूनियन सी पहले निकाल लीजिए। बी यूनियन सी निकालने के लिए सी यहाँ पे एलिमेंट जो लिखा हुआ है, सी क्या है, अच्छा बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी यूनियन सी पहले निकालिए क्या होता है। देखिए बी क्या है, 7 9 11 13,
यूनियन सी कहाँ पे है, 11 13 15, तो इन दोनों में यूनियन क्या होगा, 7 9 11 13 15 यूनियन होगा। अच्छा अब इंटरसेक्शन इसी का निकालते हैं, तो बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे। तो ए कहाँ पे लिखा हुआ है, ए लिखा है 3 5 7 9 11, इसी का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11, तो ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 9 11। कॉपी लेके बैठिएगा, आराम से समझ जाएंगे आप लोग। मतलब पहले यूनियन निकाल लीजिए बी यूनियन सी, फिर उसका ए के साथ में इंटरसेक्शन करिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यूनियन बड़ा आसान है, आप लोग आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 कह रहा है इफ ए इक्वल टू एक्स कॉलम एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डेडर्स बढ़ता जाएगा। फिर बी क्या है, एक्स कॉलम इज द इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो जैसे कि सेट ए जो बनने वाला है मेरा, वो 1 2 3 4 5 डैडा डैश, और जो बी मेरा बनने वाला है वो इवन नेचुरल नंबर का बोल रहा है, तो 2 4 6 8 10 12। फिर जो सी सेट बोल रहा है, सी बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 11 13 15 17। फिर डी कह रहा है प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग, 2 3 5 7 11 13 17। अब कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। पहला तो यही पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए ए है नेचुरल नंबर और बी है इवन नेचुरल नंबर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कोई कॉमन है, हाँ कॉमन है। क्यों, क्या कॉमन है इसमें, इवन नेचुरल नंबर कॉमन है, क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन और ऑड नेचुरल नंबर दोनों आते हैं, और बी जो दिया है मेरा इवन नेचुरल नंबर दिया है। अब इंटरसेक्शन की बात होती है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट सारे लिए जाते हैं, तो इसमें इसका क्या होगा, वी होगा, इसका क्या होगा, बी, मतलब कि 2 4 6 8 10 12 डैडा डैश 1, ठीक है ऐसे। अच्छा ए इंटरसेक्शन अगर डी की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इंटरसेक्शन डी की, 2 कॉमन है बिल्कुल, 3 कॉमन है बिल्कुल, फिर 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है, 11 कॉमन। नेचुरल नंबर के इसमें सीरीज में प्राइम नंबर भी आता है, इसलिए इसका ए इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है, डी इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू डी, तो मतलब डी क्या, प्राइम नंबर का क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर का सेट ही ए इंटरसेक्शन डी होगा, ठीक है। आसान है, आप लोग आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को ही कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो फिर से बना दिया जाएगा। चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इक्वल 3 6 9 12 15 81 21, ठीक है। फिर बी 4 8 12 16 20, सी दिया है 2 4 6 8 10 ऐसे दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बिल्कुल आराम से समझाया गया है, बताया गया है माइनस करना, सब्ट्रैक्शंस ऑफसेट सिखाया गया है आपको। तो ए माइनस बी क्या होगा, जैसे देखिए अब इस पहले ए माइनस बी बोला है, तो ए और बी में देखिए कॉमन क्या क्या है, कॉमन इसमें कितने नंबर्स कॉमन है, 12 कॉमन हैं, 12 नंबर कॉमन है। और कोई नंबर और मुझे तो नहीं लग रहा है कॉमन, क्योंकि 3 नहीं है इसमें, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है केवल, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं, 21 नहीं है। तो क्या होगा, ए माइनस बी कितना होगा, अब केवल वही 12 हट जाएगा, तो ए माइनस बी कितना होगा, ए में कितने बचे हैं, अगर कॉमन हटा दिया जाए तो ए में कितने बचे, 3 6 9 12 नहीं सॉरी 3 6 9 15 18 21,
क्योंकि a माइनस बी, जैसे देखिए अगर a माइनस बी, तो दो सेट आपको दिए हुए हैं, एक a है एक b है। अब एक एक जितने एलिमेंट b में बिलोंग कर रहे हैं, b में दिख रहे हैं, वही एलिमेंट हटा देते हैं तो a माइनस बी लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब b माइनस ए अगर बात करते हैं, b माइनस ए अगर कहा जाए कि b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए जो जो b के एलिमेंट हैं, कौन कितने एलिमेंट b के a में बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 ही ऐसा है जो b में b का एलिमेंट a में 12 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो b के एलिमेंट होके और a का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब b माइनस ए कितना होगा, 4 8 16 20, क्योंकि 12 हटा दिया जाएगा। 4 8 16 20, 4 8 16 20। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, ऐसे सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बिल्कुल आराम से। जो नहीं समझ में, जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, समझा दिया जाएगा दोबारा। ठीक है। इफ x इक्वल टू, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी और y हैं एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। तो x माइनस वाई, पहले इसमें देखिए कितने एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, a कामा b कामा c कामा d। और अच्छा, इसमें कॉमन क्या है, b कॉमन है और उसके बाद में फिर d कॉमन है, तो इसके ax माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई जो मेरा होने वाला है वो होगा a c, क्योंकि b और d कॉमन है। अच्छा, y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, अब b और d उसमें भी कॉमन है, तो इसके कितने हो जाएंगे, एफ जी, जो कॉमन हो जाएगा वो माइनस से माइनस करेंगे तो हट जाएगा। अच्छा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो दोनों कॉमन है वही इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों एलिमेंट में क्या कॉमन है, इन दोनों एलिमेंट में बी और डी कॉमन है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, आर सेट ऑफ रियल नंबर है और क्या है, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ आर माइनस क्यू। तो देखिए आर रियल नंबर में ही रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोध होते हैं, तो क्या होगा कि अगर कह रहा है रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर हटा दिया जा रहा है तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा इरेशनल नंबर, तो आर माइनस क्यू इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर, डिसजॉइंट सेट पे जो बात कर रहा है। डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो सेट अगर डिसजॉइंट तभी बोले जाएंगे जब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 इसमें कॉमन एलिमेंट है, दोनों में 3 कॉमन एलिमेंट है, इसलिए डिसजॉइंट सेट ये हो, सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार, कह रहा हूं हाँ 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब दोनों दो सेट में एलिमेंट कॉमन दिख जाएंगे तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दो सेट का इंटरसेक्शन 0 हो, सॉरी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो, दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो। तो मतलब इसमें क्या कॉमन एलिमेंट है, इसमें 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, और ये बता दिया गया इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, वॉवेल्स के दिए हुए हैं और इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, तो अब इन दोनों में क्या डिसजॉइंट सेट है, नहीं, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें ए जो है वो कॉमन एलिमेंट है इसका। ठीक है, दोनों में कॉमन है ना, तो इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन 5 है कि नहीं है, 2, 6, 10, 14, तो 3, 7, 11, 15, बिल्कुल हाँ, ये डिसजॉइंट सेट हैं क्योंकि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, 2, 6, 10, 3, 7, 11, तो ये भी डिसजॉइंट सेट है। तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है, पहला दूसरा फॉल्स है, क्योंकि 2, 6, 10 और 3, 7, 11 इन दोनों मतलब कि इन दोनों सेट में जो इंटरसेक्शन 5 है, इस सेट में भी इंटरसेक्शन 5 है। जिस सेट का जो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 है तो डिसजॉइंट सेट है, तो ये इसमें इंटरसेक्शन 5 नहीं है इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसमें इंटरसेक्शन 5 नहीं है इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो पहला दूसरा डिसजॉइंट सेट नहीं है इसके, और ये बताया ये डिसजॉइंट बोला इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब ये फॉल्स हैं, ये दो ऑप्शन फॉल्स हैं और ये 3rd 4th ऑप्शन ट्रू है।